अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने नंबर थ्योरी का लेक्चर करना है उसमें हमने थ्योरम करना है और वो थ्योरम कांग्रुएंस रिलेशनशिप की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से है। पिछले लेक्चर में हमने कांग्रुएंस रिलेशनशिप की कहते हैं डेफिनेशन पढ़ी थी। कांग्रुएंट कहते हैं इज कांग्रुएंट टू बी विद रिस्पेक्ट टू मॉड एम की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो कि 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। वो पढ़ने से पहले जो है हम लोग क्या कर लेते हैं कि अगर जो है कुछ चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं कि अगर जो है एच जो है वो ग्रेटर देन 1 है और वो फिक्स्ड है, तो आपके पास कुछ आर्बिट्रेरी इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं ए बी सी डी, ठीक है ना। तो आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड करती है। पहली प्रॉपर्टी की अगर ए जो है कॉन्ग्रुएंट टू ए है, ठीक है ना, ए जो है वो क्या होगी कॉन्ग्रुएंट टू ए होगी विद रिस्पेक्ट टू मॉड एन। सेकंड प्रॉपर्टी है ये है कि अगर ए जो है वो बी के कॉन्ग्रुएंट है रिस्पेक्ट टू मॉड एन, तो बी जो है वो ए के कॉन्ग्रुएंट होगा विद रिस्पेक्ट टू मॉड एन। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो ए जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, सी के कॉन्ग्रुएंट होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि ए जो अगर बी के कॉन्ग्रुएंट है और सी जो है वो डी के कॉन्ग्रुएंट है, दोनों जो है विद रिस्पेक्ट टू मॉड एन है, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो तब भी जो है वो मॉड एन के कहते मॉड एन के लिहाज से कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि ए प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस ए, ठीक है। और अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करें तब भी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे विद रिस्पेक्ट टू मॉड एन, ठीक है ना। तो ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी विद रिस्पेक्ट टू मॉड एन। और 5 प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास जो अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है रिस्पेक्ट टू मॉड एन, तो आपके पास क्या होगा, ए रेज़ टू पावर के इज कॉन्ग्रुएंट टू बी रेज़ टू पावर के कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू मॉड एन, ठीक है ना। अब इसकी कहते प्रूफ की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, चले आए पहली प्रॉपर्टी के प्रूफ की तरफ आते हैं। पहली प्रॉपर्टी कहते हैं आपके पास जो है कहते हैं उसको हम प्रूफ करते हैं कि आपके पास अगर कोई इंटीजर ए है तो हमारे पास क्या होगा, कहते हैं ए में से अगर ए को माइनस कर दें आपके पास क्या होता है, ज़ीरो होता है ना। तो कहते हैं जीरो से कोई चीज़ मल्टीप्लाई करें तभी वो जीरो होगा, तो मैं ये लिख देती हूँ कि ए माइनस ए इज इक्वल्स टू जीरो इंटू एन, ठीक है ना। अच्छा, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी वो क्या कहती थी कि डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन ये कहती थी अगर ए इज इक्वल्स टू बी सी है, तो आपके पास जो है अगर सी कोई इंटीजर है तो बी जो है वो क्या करेगा, डिवाइड्स करेगा ए को, ठीक है ना। तो इधर जो है कहते हैं आपके पास जो है एन जो है वो क्या, जीरो को हम नहीं लेते, ठीक है ना। एन जो है क्योंकि हमारा एन से काम है तो हम कहेंगे एन जो है वो इस टर्म को डिवाइड्स करें, एन के ए माइनस ए को डिवाइड्स करें, एन डिवाइड्स ए माइनस ए, ठीक है ना। फिर जो हम कॉन्ग्रुएंट रिलेशनशिप की जो है डेफिनेशन से लेते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या कहती थी कि अगर n जो है वो a माइनस बी को कहते डिवाइड्स कर रही है, तो आपके पास जो है क्या होगा, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b, ठीक है ना। a जो होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट टू b है और विद रिस्पेक्ट टू मॉड n। तो वही हमने लिखा कि a जो है कहते हैं वो कॉन्ग्रुएंट टू a है विद रिस्पेक्ट टू मॉड n, ठीक है ना। ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। चलो जी, सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले ले लेते हैं कि अगर जो है ए कॉन्ग्रुएंट टू बी है रिस्पेक्ट टू मॉड एन, तो कहते हैं कॉन्ग्रुएंट की रिलेशनशिप की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक एन जो है वो डिवाइड्स करेगा ए माइनस बी को, ठीक है ना। और जो है कहते हैं अब डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी लेते हैं कि अगर जो है कहते हैं जैसे एग्जाम्पल लेके अगर टू जो है वो डिवाइड्स कर रहा है फोर को, पॉजिटिव फोर को, तो टू नेगेटिव फोर को भी डिवाइड्स करेगा। तो यही हमने कहा है कि अगर एन जो है वो ए माइनस बी को डिवाइड्स करे तो एन जो है वो ए माइनस बी की नेगेटिव टर्म को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। फिर जब हम इस नेगेटिव टर्म को अंदर ले जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा, तो एन डिवाइड्स बी माइनस ए, ठीक है। तो अब जो इधर हम दोबारा से कहते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट रिलेशनशिप की लगाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एन, ठीक है ना। ये हमारे पास इधर सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो गई। और इस सेकंड प्रॉपर्टी को हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू बी है, देन जो है बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू ए होगा विद रिस्पेक्ट टू मॉड एन। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। चलो जी, थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि अगर जो है ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी विद रिस्पेक्ट टू मॉड एन एंड बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी विद रिस्पेक्ट टू मॉड एन, तो हम जो है कॉन्ग्रुएंट कहते हैं कि डेफिनेशन अप्लाई करते हैं कि आपके पास जो है क्या करेगा, एन जो है डिवाइड्स करेगा ए माइनस बी को एंड एन डिवाइड्स करेगा बी माइनस सी को। अगर इस तरह की बात है तो आप जो है कहते हैं पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर कहते हैं कोई चीज़ सेम चीज़ डिवाइड करी दो टर्म्स को, तो वो क्या करेगी, उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगी। तो एन जो है ए माइनस बी को भी डिवाइड कर रहा था, एन जो है ए बी माइनस सी को भी डिवाइड कर रहा था, तो इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। तो एन डिवाइड्स ए माइनस बी इंटू वन प्लस बी माइनस सी इंटू वन, ठीक है ना। इसको खोल लें आप, तो क्या हो जाएगा, एन डिवाइड्स ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, एन डिवाइड्स ए माइनस सी। यहाँ पे आपके पास जो है अगेन डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट कहते हैं लगेगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी विद रिस्पेक्ट टू मॉड एन। तो यही हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी जो कि प्रूव कर दी गई है। क्या थी कि ए जो है वो अगर बी के कॉन्ग्रुएंट हो और बी सी के कॉन्ग्रुएंट हो, तो आपके पास क्या होना चाहिए, ए जो है वो सी के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, ठीक है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं।
फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने दो चीज़ें प्रूव करनी थी। तो सबसे पहले हम पहली चीज़ प्रूव करते हैं कि अगर जो आपके पास ए जो है बी की कॉन्ग्रेंट है और कहते हैं सी जो है डी की कॉन्ग्रेंट है, तो इन दो इक्वेशंस का सम जो है वो भी कॉन्ग्रेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू मॉड एन। तो वो हमने प्रूव करना है सबसे पहले। तो हम जो है कहते हैं आगे चलते हैं। अगर ए बी के कॉन्ग्रेंट है तो एन जो है डिवाइड्स करेगा ए माइनस बी को, और अगर सी डी के कॉन्ग्रेंट है तो एन डिवाइड्स करेगा सी माइनस डी को। तो अभी पिछली प्रॉपर्टी में ही हमने ये यूज़ किया कि एन जो है आप कहते हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड्स करेगा, तो एन डिवाइड्स ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। तो अब जो है इसको हम खोल लेते हैं, एन डिवाइड्स ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। और अब जो है हम क्या करते हैं, दोबारा से इसको रीअरेंज करते हैं। तो ए प्लस सी माइनस कहते हैं बी और डी में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू बी प्लस डी। तो अब जो है ये कहते हैं कुछ कॉन्ग्रुएंट रिलेशनशिप वाली कहते हैं डेफिनेशन नहीं बन गई कि कॉन्ग्रुएंट रिलेशनशिप क्या कहता था आपके पास कि एन जो अगर ए माइनस बी को कहते डिवाइड्स करेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन। तो आपके पास जो है दो टर्म्स के दरमियान माइनस आ गया, इधर ए प्लस सी और माइनस बी प्लस डी। तो इस पे हम कॉन्ग्रुएंट वाली डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी विद रिस्पेक्ट टू मॉड एन। ठीक है ना। तो आपके पास जो ये पहली कहते हैं जो उसमें डी पार्ट में जो पहला कहते हैं टर्म थी वो हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड जो है हम इन दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आती है वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। फोर्थ पार्ट के हम कहते हैं सेकंड दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। वो क्या था कि अगर ए जो है बी के कॉन्ग्रुएंट है और सी जो है डी के कॉन्ग्रुएंट है विद रिस्पेक्ट टू मॉड एन, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो है कहते हैं वो लगा देते हैं डेफिनेशन कहते हैं कॉन्ग्रुएंट रिलेशनशिप की डेफिनेशन है कि अगर ए जो है कॉन्ग्रुएंट टू बी है विद रिस्पेक्ट टू मॉड एन, तो आपके पास क्या करेगा, एन जो डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, और सी अगर कॉन्ग्रुएंट टू डी है विद रिस्पेक्ट टू मॉड एन तो एन डिवाइड करेगा सी माइनस डी को। इधर आगे जो है ये चूंकि डिविजिबिलिटी की इधर कहते हैं डेफिनेशन लग रही है, इधर डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी आपके पास, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन ये थी आपके पास कि अगर जो है वो क्या थी आपके पास, a इज इक्वल्स टू बी सी, तो आपके पास क्या था, b डिवाइड्स a। ठीक है ना। तो अब जो है ये इधर देखिए कि कहते हैं n डिवाइड्स दिस a माइनस बी, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू n इंटू समथिंग। ठीक है ना। तो c माइनस डी इज इक्वल्स टू n इंटू समथिंग। तो हमने कोई यूनिक डिजिट्स k1 k2 ले लिए हैं, तो वही हमने लिखा है a माइनस बी इज इक्वल्स टू k1 इंटू एन, सी माइनस डी इज इक्वल्स टू k2 इंटू एन। ठीक है ना। मजीद रीअरेंज किया, माइनस बी को दूसरी तरफ लेकर गए प्लस बी हो गया, माइनस डी को दूसरी तरफ लेकर गए प्लस डी हो गया आपके पास। अब जो आप ये कहते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का नेम दे दें और फिर इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल्स टू, आप मल्टीप्लाई करें, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताती हूँ कि k1 k2n प्लस k1n d प्लस k2n d प्लस bd। आप इन दोनों इक्वेशन को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, bd को तो आप अलग रख लें, प्लस दूसरी कहते टर्म जो है, ये जो तीनों टर्म्स है इसमें n कॉमन है तो n कॉमन ले लें, बाकी टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर रख दें, k1 k2 प्लस k1d प्लस k2d। और फिर जो है आप कहते कह दें कि ये जो है ये वाली टर्म है k वाली, और कहते ये जो एन के साथ जो मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसको हम टी कह देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ए सी इज इक्वल टू बी डी प्लस टी एन। तो चले जी, अब जो है कहते क्या करें, बी डी को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ए सी माइनस बी डी इज इक्वल टू टी एन। ठीक है ना। और इधर जो है अगर आप देखें तो आपके पास ये कोई डिविजिबिलिटी वाली डेफिनेशन बन रही है जो कि कहती थी ए इज इक्वल टू बी सी, और अगर इस तरह की बात थी, इस तरह की इक्वेशन बनी थी तो बी जो है वो डिवाइड कर रहा था ए को, ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन है। तो अगर इस तरह की कहते हैं इसी से रिलेटेड ये इक्वेशन बन रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, टी तो हमारे पास कोई इंटीजर है तो एन जो है वो कहते हैं डिवाइड करेगा इसको ए सी माइनस बी डी को, एन जो है वो डिवाइड करेगा ए सी माइनस बी डी को। अगर एन जो डिवाइड करे ए सी माइनस बी डी को, यानी कि दो कहते हैं टर्म्स के सब्ट्रैक्शन को डिवाइड करे तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन लग जाएगी। तो वो क्या थी आपके पास कि ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी विद रिस्पेक्ट टू मॉड एंड। आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई है। अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब जो है फिफ्थ और लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं कि अगर ये जो आपके पास बी के कॉन्ग्रुएंट है विद रिस्पेक्ट टू मॉड एन, तो आपके पास जो है कहते हैं ए की पावर के जो है कहते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए बी की पावर के विद रिस्पेक्ट टू मॉड एन। तो इसको हम किस तरह से प्रूव करते हैं कि कहते हैं कॉन्ग्रुएंट वाली जो कहते हैं डेफिनेशन है पहले उसको अप्लाई करते हैं कि एन जो है डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं। देन जो है हम ए रेस्ट पावर के माइनस बी रेस्ट पावर के का फॉर्मूला खोलते हैं, वो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू कहते हैं आपके पास क्या हो जाएगा, ए रेस्ट पावर के माइनस 1 और इंटू बी रेज टू पावर 0, प्लस कहते के की पावर कम होती जाएगी, सॉरी बी की ए की पावर कम होती जाएगी और बी की पावर इंक्रीज होती जाएगी। के में से पहले 1 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर अब 200 और कहते हैं कहाँ तक बात पहुँच गई, 1 पे पहुँच गई, ए रेज टू पावर 1 फिर ए रेज टू पावर 0, जबकि बी की पावर क्या थी 0 फिर 1 फिर 2 अप टू 100 और बी की पावर कहाँ पर पहुँच गई, बी रेज टू पावर के माइनस 2 बी रेज टू पावर के माइनस 1 तक। ठीक है ना।
यहाँ पर जो आप डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई करेंगे, डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी क्या कहती है, अगेन मैं रिपीट करती हूँ, ए इज इक्वल्स टू बी सी है, तो आपके पास क्या होगा, बी जो है वो डिवाइड्स करेगा सी को। तो ये दो टर्म्स है, ए माइनस बी और ये दूसरी ब्रैकेट, ये दूसरी टर्म है। तो आप ये कह सकते हैं कि ए माइनस बी जो है वो डिवाइड्स कर रहा है ए रेस्ट टू पावर के माइनस बी रेस्ट टू पावर के को। तो यही वाली बात मैंने की, ए रेस्ट पावर ए माइनस बी डिवाइड्स ए के रेस्ट ए रेस्ट पावर के माइनस बी रेस्ट पावर के। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का नेम दे दिया। 1 और 2 को कंबाइन करें आप, तो आप इधर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें। अगर एन जो ए माइनस बी को डिवाइड्स कर रहा है और ए माइनस बी ए रेस्ट पावर के माइनस बी रेस्ट पावर के को डिवाइड्स कर रहा है, तो आपका एन जो है वो इसको इस टर्म को डिवाइड्स करेगा ए रेस्ट पावर के माइनस बी रेस्ट पावर के को। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया एन डिवाइड्स ए रेस्ट पावर के माइनस बी रेस्ट पावर के। और यहाँ पे फिर अगेन जो आपके पास डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंट रिलेशनशिप की डेफिनेशन इधर अप्लाई हो जाएगी कि ए रेस्ट पावर के इज कॉन्ग्रेंट टू बी रेस्ट पावर के विद रिस्पेक्ट टू मॉड एन। तो यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो ये आपके पास 5 प्रॉपर्टीज थी जो हमने प्रूव की आज।